हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अब इस सब्जेक्ट से ही आपको पता चल रहा है, इसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ोगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। पहली यूनिट का पहला लेसन इसमें इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आप पढ़ोगे, इसका मतलब क्या होता है और इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग तरह से किस तरीके से एंट्री ली जा सकती है। इसी के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है ये आप पढ़ोगे। फिर अगली यूनिट आप पढ़ने वाले हो इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस के अलग अलग इन्वायरमेंट आप पढ़ोगे, कल्चरल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वगैरह वगैरह। फिर अगली यूनिट में आप पढ़ोगे इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि व्यापार जो होता है, लेन देन। तो इसके बारे में पढ़ोगे, इसके थ्योरीज पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज हैं। और इसमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ोगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। और इसके अलावा अगली यूनिट आपकी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें WTO के बारे में पढ़ोगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप लोग पढ़ोगे। फिर है कुछ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें आप पढ़ोगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन के बारे में, और भी सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हो। उसके बाद लास्ट में आप लोग इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में पढ़ोगे, FDI क्या होता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक और है आपका एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट, आउटसोर्सिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। ये इसका ब्रीफ सा सिलेबस था। आइए चलते हैं इसके PYQ की तरफ। तो पेपर दोस्तों एज यूजुअल 90 मार्क्स का आने वाला है। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगा, ओवरऑल सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, आपको डिफरेंशिएट करना है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में, और एग्जाम्पल के साथ बताने हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज का समझते हो ना, जैसे कि आप कह सकते हो कठिनाइयाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला पार्ट है इसका, व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 118 मार्क्स का हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग तरह की एंट्री जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हो, स्टेटिंग द मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ ईच मोड। हर मोड के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी बताने हैं। और अगला पार्ट है, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन के अलग अलग स्टेजेस डिस्कस करें। साइट एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस अप्रोचेस टू इंटरनेशनलाइजेशन। इसके अलग अलग जो अप्रोचेस होते हैं उसके एग्जांपल्स भी आपको बताने हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से समाप्त हुआ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका ए पार्ट है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, एक्सप्लेन ऑफसेट्स डायमेंशन ऑफ कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, गिव सुइटेबल एग्जांपल्स। या फिर हाउ डू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स डिफर इन इम्पोर्टेंस अक्रॉस रीजन, एग्जांपल एशिया वर्सेस यूरोप, when it comes to international business decision, especially in light of recent global events, or what example illustrate these regional differences। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन डिटेल। और बी पार्ट है, टू व्हाट एक्सटेंट डू टैरिफ्स रिमेन एन इफेक्टिव पॉलिसी टूल इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेशली अमिड राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड कॉम्पेटिटिव एडवांटेज थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्रेड इज अ पॉजिटिव सम गेम और अ सिचुएशन इन विच ऑल कंट्रीज कैन बेनिफिट, एग्जाम्पल एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट लाइकली इसका अगला पार्ट होगा, वो ये है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट है, रीजनल इंटीग्रेशन इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ नेसेसिटी, एलिबरेट ऑन द स्टेटमेंट, फोकसिंग ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, गिविंग सुइटेबल एग्जांपल्स। फिर है अगला पार्ट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है जी। ये हमारा समाप्त हुआ। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है, the Bretton Woods system laid the foundation for a rules-based international financial order with the IMF and World Bank at its core. Explain the statement highlighting the objectives and functioning of the IMF and World Bank.
फिर है डिस्कस द वेरियस एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर। एक है आपका ब्रेक्सिट, अच्छा जी। दूसरा है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ रेगुलेटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। फिर है आपका नॉन टेरिफ बैरियर्स। फिर है आपका लेंटिफ पैराडॉक्स। फिर है आपका आउटसोर्सिंग एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस और ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तो दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का। थैंक यू।